व्हाट्सअप दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस टू विन में। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। किसी भी सक्सेसफुल इंसान को सक्सेसफुल या सफल बनाते हैं उसकी आदतें। अगर आपने ये चीज सीख लिया कि कैसे अच्छी गुड हैबिट्स को डेवलप किया जाए और कैसे बुरी हैबिट्स को हटाया जाए या बुरी लतों से अपने आप को बचा के रखा जाए, तो आप अपने लाइफ में सफल बनी जाओ। क्योंकि हैबिट्स जो होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है आपकी कैरेक्टर की। आपकी इस प्रकार से आपके चरित्र का निर्माण हो रहा है और वो चरित्र बनता है, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो होती है आपकी हैबिट। आप रेगुलर आप कौन सी चीजें, कौन से काम ऑन रेगुलर बेसिस कर रहे हैं, किन काम को आप रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो क्या होता है दोस्तों कि आजकल हमारे दिमाग में बहुत सारे जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है वो हमारे दिमाग में डाली गई है, और जिसमें से एक ये भी है कि अच्छी आदतों को बनाना बहुत मुश्किल है और बनाए रखना उससे ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आपको मालूम नहीं इन सब के कॉन्सेप्ट्स, आपको समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से आपको वो कौन कौन सी चीजें होती है जिसके चलते कोई आदत आप बना सकते हैं, वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप किसी हैबिट्स को डेवलप करने की सोच रहे हैं। अगर आपको इन सब के बारे में नॉलेज नहीं और आप रैंडमली कोई भी आदत बनाने की कोशिश करेंगे तो वो जरूर आपके लिए डिफिकल्ट और मुश्किल लगेगा। लेकिन इसकी साइकोलॉजी अगर आपने समझ ली तो कोई भी आदत डेवलप करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हैबिट्स या आदतें बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे लोग इसके लिए ट्राई करते हैं अच्छी आदत बनाने के लिए, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पाते, उसके साथ स्टिक नहीं कर पाते, उसे बरकरार नहीं रख पाते, क्योंकि उनका माइंड सेट गलत तरीके से है, क्योंकि उन्होंने उस फॉर्मूला को नहीं समझा। और आज मैं इसी फॉर्मूला के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डीलॉक। उन्होंने बताया था कि कोई भी हैबिट कब स्टिक कर सकती है, किस कारण से स्टिक कर सकती है और क्यों स्टिक कर सकती है। इसके लिए इन्होंने दो पैरामीटर्स बताए थे। गोल्डीलॉक रूल में दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है मोटिवेशन का और सेकेंड पैरामीटर होता है डिफिकल्टी लेवल का। अगर आप कोई आदत डेवलप करने की सोच रहे हैं लेकिन उस काम को करने में आपका ज्यादा मोटिवेशन यूज हो रहा है और डिफिकल्टी लेवल अगर आपको मालूम नहीं है किस हिसाब से एडजस्ट किया जाए, तो कोई भी आदत को आप बना नहीं सकते। हैबिट्स क्या है? हैबिट्स वो चीज है जिस काम को हम ऑटोमेटिक बेस पे करते हैं, जिसके लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना अलग से एफर्ट डालने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। जब हम इस रूम में इंटर करते हैं, अंधेरे रूम में, सबसे पहले हम अपना लाइट स्विच ढूंढते हैं। जब कोई टेक्स्ट मैसेज आता है तो हम अपना फोन ढूंढते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं। जैसे ये सारी हमारी आदतें हैं। आप देखोगे कि हम हमेशा कोई जो शू हम टाई करते हैं, जो शू लेस, वो हमेशा जिस पैर का हम टाई करते हैं उसी पैर से हम टाई करते हैं। आप ये भी देखोगे कि आप जिस शॉप से शॉपिंग करते हैं आप उसी शॉप में जाकर शॉपिंग करना पसंद करते हैं, दूसरे नए शॉप को ट्राई नहीं करते, क्योंकि ये सब हमारी आदतें हैं। इसके लिए हमें अपने ज्यादा एफर्ट्स और अपना ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। तो इसी के लिए गोल्डीलॉक ने एक रूल दिया था। उन्होंने बताया था कि इंसानी दिमाग को चैलेंजेस पसंद है, चुनौतियां पसंद होती हैं, लेकिन ये चुनौतियां उसे तभी पसंद है जब वो मैनेजेबल डिफिकल्टी में होते हैं। अगर वो मैनेजेबल डिफिकल्टी में नहीं होगी, अगर कोई टास्क ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए तो आप उसको नहीं कर पाओगे, और अगर कोई टास्क आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, जिसके चलते आप उस काम को रिपीट नहीं करोगे। और जब कोई काम हम रिपीट नहीं करते तो उसको हम आदत के लिए डेवलप नहीं कर सकते। अब मैं आपको पहले इसको इस ग्राफ के जरिए आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। तो इन्होंने बताया था, ये होता है गोल्डीलॉक का रूल और ये होता है गोल्डीलॉक जोन। ये जोन है, और जब आप इस स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो ये कहलाता है फ्लो स्टेट। ये होता है टू इजी और ये होता है टू डिफिकल्ट। किसी भी काम को करने में आप तभी फ्लो स्टेट हासिल कर सकते हैं जब वो काम आपके मैनेजेबल डिफिकल्टी में होता है। ओके, तो अगर अब मैं इसे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा एज एन एग्जाम्पल, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपको चेस खेलना पसंद है, और अगर मैं आपको बोलूं कि आप चेस खेलिए किसी 6 साल के बच्चे के साथ, अगर आपका एक्सपीरियंस लेवल ज्यादा है और उस 6 साल के बच्चे को चेस खेलना मालूम नहीं है, तो क्या होगा रिजल्ट कि आप उससे हर एक गेम जीतते जाओगे, आप उसके हर एक मूव को आउटस्मार्ट करोगे और आप लगातार जीतोगे, तो आपका इंटरेस्ट उसमें खत्म हो जाएगा क्योंकि वो बहुत आसान है आपके।
अगर वहीं मैं आपको बोलूं कि अभी आपको जो चेस खेलना है, अभी के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन के साथ खेलना है, तो क्या होगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी डेडिकेट की है चेस खेलने के ऊपर, और आप उससे उनसे हर एक मैच हारते जाओगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि वो ग्रैंड मास्टर है, उन्होंने अपने लाइफ को डेडिकेट किया चेस के लिए। वो आपकी हर मूव को आउट स्मार्ट करेंगे। आप लगातार 2 3 4 गेम खेलने के बाद आपका इंटरेस्ट लेवल खत्म हो जाएगा, आपका मोटिवेशन लेवल खत्म हो जाएगा, आप उस काम उनके साथ खेलना पसंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो टास्क आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि आपको चेस खेलना पसंद है, आप चेस किसी ऐसे इंसान के साथ खेल रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस लेवल आपके बराबर है, जो चेस खेलने में आपके बराबर एक्सपीरियंस लेवल है। 50% आपके जीतने के चांस है, 50% उसके जीतने के चांस है। लेकिन आप तभी जीत सकते हो जब आप अपना पूरा फोकस उस गेम में डालो और पूरा ध्यान लगाकर खेलो, तो आपके जीतने के चांस बन सकते हैं। तो क्या होगा कि आप उस गेम में फ्लो स्टेट में अपने आप को पाओगे, जहां पे आपको समय का ध्यान नहीं रहेगा, आप अपने आप को पूरी तरीके से इमर्स्ड पाओगे उस गेम को खेलने में, और जहां पे टाइम इररिलेवेंट हो जाएगा। आप घंटों तक चेस खेलोगे, आपको बोर नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस लेवल मैटर करता है, डिफिकल्टी लेवल मैटर करता है। जहां पे आप भी जीत रहे हो, वो भी जीत रहे हैं, इसी गोल्डीलॉक रूल को ध्यान में देकर, इसी डिफिकल्टी लेवल ध्यान में देकर पबजी और आगे जितने भी मल्टीप्लेयर गेम्स है वो से डिजाइन किए जाते हैं, जहां पे आपके जो मैच जो बनते हैं वो आपके एक्सपीरियंस लेवल के बंदों के साथ ही बनते हैं, जिसमें आप लगातार घंटों खेलते रहो, आपको बोर लगता ही नहीं है। यही कहलाता है गोल्डीलॉक रूल, जहां पे आपको जब मैनेजेबल डिफिकल्टी में कोई टास्क दिया जाता है तो आप उसमें कंप्लीटली इमर्ज पाते हो अपने आप को, 100% आपका फोकस ध्यान उसमें लगा रहता है। और यही इसी के चलते पबजी और ये सब के गेम आप बच्चे लगातार घंटों तक खेलते हैं और उन्हें बोर ही नहीं लगता, वो चिपके रहते हैं मोबाइल के साथ। तो यही कहलाता है फ्लो स्टेट, जो गोल्डीलॉक के रूल है। तो किसी भी हैबिट्स को बनाने के लिए, अब हम इसे यूज कैसे करें हैबिट्स बनाने के लिए, तो किसी भी हैबिट को बनाने के लिए आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम कभी कोई हैबिट डेवलप करने की सोच रहे हैं तो हम अपने लिए ऐसे गोल सेट ना करें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर कोई टास्क बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है तो हम उस आदत को रिपीट करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे जब हम काम करते हैं तो हमें अपने लाइफ में एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ता है, अपने दिमाग में एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ता है। जो टास्क जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, हमें अपने लाइफ में उतना ही ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर उसमें देना पड़ेगा, और वो काम को हम करने से अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि कोई भी प्रेशर फील करना नहीं चाहता, कोई भी अपने आप को उस सिचुएशन में देखना नहीं चाहता। इसलिए जब भी हम कभी कोई हैबिट्स बनाने की सोच रहे, मान लीजिए कि आप चाहते हैं रनिंग करने की हैबिट डेवलप करना, जहां पे आप सोचते हैं कि आप रोज 5 किलोमीटर की रनिंग करोगे, वैसे हैबिट आप डेवलप करना चाहते हो। अगर आपको पहले एक्सपीरियंस नहीं है और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 5 किलोमीटर रोज दौड़े, तो क्या होगा, वो टास्क आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको पहले से एक्सपीरियंस नहीं है, आपका फिजिकल स्टेमिना उसके बराबर नहीं है, और जब आप करना भी चाहोगे तो 2 3 दिन के बाद आप उसे क्विट कर दोगे क्योंकि इसमें ज्यादा प्रेशर आ रहा है, लाइफ के ऊपर लोड आ रहा है, और लाइफ के ऊपर लोड कोई लेना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से अगर आप किसी हैबिट को बनाने की सोचोगे तो आप 100% उसमें फेल होगे। राइट अप्रोच ये होगा कि आप पहले 5 मिनट वॉक से स्टार्ट करिए। आप सोचिए कि 5 मिनट कैजुअल वॉक से स्टार्ट करना है, हर दिन स्टार्ट करिए। 5 मिनट का कैजुअल वॉक कोई भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर 5-10 दिन के बाद जब ये बहुत आसान होते जाए आपको, तो उस चैलेंज को थोड़ा और बढ़ाइए, 5 से 10 मिनट करिए, जहां पे आप कैजुअल वॉक कर रहे हैं, फिर आप पावर वॉक कर रहे हैं, फास्ट वॉक कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इस प्रकार से आप बढ़ रहे हैं, फिर आप रनिंग करना स्टार्ट करें। जब आप इस प्रकार के अप्रोच को, जब आप धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस बढ़ाते हो, गति बढ़ाते हो और रेगुलर उस काम को दोहराते जाते हो, तब आपकी हैबिट्स डेवलप होती है। इसी चीज पे आपको फोकस करना है, इसी चीज पे आपको ध्यान देना है, और यही है गोल्डीलॉक का रूल, जिसमें बताया गया था कि कोई भी हैबिट हम तब बनाते हैं, तब रिपीट करते हैं जब वो काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान ना हो और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, वो हमारे करंट एबिलिटी के सीमा के अंदर हो। और अगर आपको फ्लो स्टेट हासिल करना है तो वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, और उसमें यह चीज़ सामने आया कि आप फ्लो स्टेट तब हासिल कर सकते हो किसी भी काम में जब वो काम आपके करंट एबिलिटी के 4% अधिक रहता है। मीन्स आपका जो स्तर है किसी काम को करने का, उससे 4% अगर कोई चीज़ अधिक डिफिकल्ट है तो आप उस काम को करने में फ्लो स्टेट हासिल कर सकते हो। सेम बुक रीडिंग के लिए, अगर आपको बुक रीडिंग पहले से पसंद नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं रोज के 20 पन्ने पढूं, तो यह तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और मुश्किल होने वाला है। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 1 पेज से या 1 पैराग्राफ से, और अपने आप को बताना पड़ेगा कि ये काम आसान है,
आपको लाइफ में एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ रहा और उस काम को आप रिपीट करते जाओगे तो धीरे धीरे आप 1 पेज से 2 पेज हुआ, 2 पेज से 3 पेज हुआ, और इस प्रकार से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। जहां पे आपको कोई भी काम जब डिफिकल्ट लगता है तो हम उस काम को नहीं करते, कोई काम जब तक आसान रहता है तब तक हम उस काम को करते हैं, क्योंकि लाइफ में एक्स्ट्रा लोड किसी को नहीं चाहिए। और जब अगली बार आप कोई भी हैबिट्स बनाने के सोचे, चाहे वो बुक रीडिंग की हो, एक्सरसाइजिंग की हो, हेल्दी ईटिंग की हो, कुछ भी हैबिट बनाने की सोचे, या आपका फाइनेंशियल हैबिट हो, या रिलेशनशिप्स कुछ हैबिट्स हो जो आप बनाना चाहते हो, किसी भी प्रकार की हैबिट हो, याद रखिएगा कि आपको ऐसे गोल्स अपने लिए सेट करने हैं, प्रगतिशील गोल सेट करने हैं, जहां पे आप को वो चीज़ डिफिकल्ट ना लगे। किसी भी लेवल में आपको चीज़ डिफिकल्ट लगे, जब कोई चीज़ डिफिकल्ट लगे तो उसका टाइम और उसकी डिफिकल्टी को हमें कम करना है, ताकि हम उस चीज़ को बराबर रिपीट कर सकें। और जब आप इस प्रकार के अप्रोच के साथ, जब आपको अपने हैबिट्स के साथ आगे बढ़ते हो, तो आप जरूर उस हैबिट को सस्टेन कर पाओगे और कोई भी हैबिट को डेवलप कर पाओगे। गोल्डीलॉक ने यही बताया था और यही गोल्डीलॉक रूल के नाम से फेमस है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपने जरूर कुछ सीखा होगा, और आगे चलकर जब भी आप कोई नई हैबिट बना रहे हैं या कोई भी हैबिट डेवलप करने की सोच रहे हैं, तो इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको ऐसे गोल सेट करने हैं जिस गोल्स में आपके लाइफ में एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े और एक्स्ट्रा लोड ना आए, क्योंकि तभी वो हैबिट्स जो होगी वो मेंटेन हो पाएगी, तभी वो हैबिट थ्राइव कर सकती है, तभी वो हैबिट आगे बढ़ेगी। आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।